हेलो दोस्तों, अब आप लोग गणित की अगली कड़ी में जुड़िए। गणित बेसिक को मैं शुरू किया था, जो पिछले वीडियो में आप देखे होइएगा। आप जानते हैं कि जीवन में गणित का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए गणित के प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे बीएड हो, सीटेट हो, डीएलएड हो और अदर स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो, क्लर्क का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको गणित का प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए गणित को मैंने बेसिक से आरंभ किया, बहुत बेसिक से, जो आप मैं एक कॉपी में लिखा हूँ, जैसे आप लिखिए और आपके साथ में पढ़ के मैं डील करता हूँ। पहला है गणित मैथमेटिक्स, हम यहाँ लिख दिए हैं। इसके बाद मेरा चैनल का नाम है अनिल एजुकेशन 7801। अब आ जाइए आगे, चैप्टर नंबर गणित में देखिए, इवेन नंबर। इवेन नंबर मतलब सम संख्या। इवेन नंबर मतलब सम संख्या। वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। मतलब 2 से जिसमें भाग लग जाए, जो संख्या जो 2 से डिवाइड कर दे, मतलब 2 से डिवाइड हो जाए, वो सम संख्या होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। जैसे काग दोष आप जानते होइएगा, बाल अवस्था में लोग खेलते थे। तो काग हुआ विषम, दोष हुआ जो मतलब सम, मतलब बराबरी का जो अंक रहता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अनंत तक जहाँ तक जाए, जिसमें 2 से भाग लग जाए। जैसे 2 है, 2 से भाग लग जाएगा। 4 है, 2 से भाग लग जाएगा। 6 है, 2 से भाग लग जाएगा। 8 में भी 2 से लग जाएगा। 10 में भी लग जाएगा। ऐसे जो जिसमें 2 से लग जाता है वो संख्या सम संख्याएं होती है। उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 अनंत तक। चलिए अब आ जाइए विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। वो है वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाती है, अर्थात ऑड नंबर कहलाती है। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाती है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 अनंत तक, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, वो विषम संख्या होती है, मतलब ऑड नंबर होती है। आप लोग को ही पता ही होगा, लेकिन मैं गणित को बेसिक से शुरू किया हूँ, तो जिनको आता है उसको रिवीजन हो जाएगा। नए बच्चे जो हैं वो सीखेंगे धीरे धीरे। अब आ जाइए रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या तीसरा टॉपिक में है ये। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन रूढ़ संख्या लोग नहीं जान पाते हैं। दोनों अभाज्य संख्या ज़्यादा प्रश्न में लिखे रहते हैं, रूढ़ कम लिखे रहते हैं, इसलिए मैंने दोनों को लिखा, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर कहा जाता है रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है। देखिए अब हम लिखे हैं वे संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड न हो, और कोई भी गुणनखंड न हो, रूढ़ या अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब वे संख्याएं जिनके स्वयं, मतलब स्वयं अपने आप, और एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं हो, रूढ़ या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे प्रथम अभाज्य संख्या या प्रथम रूढ़ संख्या 2 होता है। जैसे 2 में 2 से ही भाग लगेगा और 1 से लगेगा, दूसरा कोई खंड नहीं है जिसको तोड़े। 3 है, जिसमें 3 से ही लगेगा और 1 से लगेगा, बाकी किसी से भी नहीं लगेगा। 5 है, 5 में भी स्वयं 5 से लगेगा और 1 से लगेगा। 7 में भी 7 से लगेगा, 1 से लगेगा। 11 में 11 से लगेगा और 1 से, दूसरा कोई भी गुणनखंड इसमें नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक, अब आ जाइए यौगिक या अभाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या, यौगिक या भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। यौगिक या भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहा जाता है, जिसको हमने यहाँ लिखा है। अब ये वे संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हों, भाज्य और यौगिक से भाज्य या यौगिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 9, 15, 17 नहीं, 20, 21,
ये सब संख्याएं होती हैं। जैसे 4 में 1 से लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा, मतलब ये स्वयं और एक के अतिरिक्त तो कई गुणनखंड होता है, वे भाज्य या यौगिक संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण 4, 6, 9, 15, 20, 22, 21 भी होगा भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, क्योंकि उसमें 1 से भी लगता है, 3 से भी लगता है। 3 का पहाड़ा पढ़ने में 7 बार में आता है, 3 सत्ते 21। उसके बाद 7 का पहाड़ा में 7 या 21, मतलब उसको एक और स्वयं के अतिरिक्त कई गुणनखंड हों, वैसे यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब आप पूरे कॉपी को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा और बार बार आप देखते रहिए। आप मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं गणित को बेसिक से बताऊंगा।